नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, समाज की विसंगतियों पर जब सवाल होते हैं, आवाज होती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग चुप्पी साध लेते हैं। पर कई बार कुछ लोग जो दायित्व बोध से भी बंधे रहते हैं, लेकिन हकीकत पर पकड़ रखते हुए अपनी बात को कहने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल दुर्गापुर श्री जैन समाज के उपाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जैन, जो अपने मन की बात कहेंगे। समाज की विसंगतियां जो उनको चुभ रही है, महसूस हो रही है, उसके दर्द को बयान करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। क्या कहना चाहते हैं सुरेश जी? सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी अभिव्यक्ति जो है उसको एक मंच उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपकी कई बार पोस्ट आती है और जो भी सोशल मीडिया पे आपके वीडियो वगैरह आते हैं, मैं काफी बार उनको देखता हूँ और मुझे लगता है कि आप अपना जैन होने का धर्म जो है बिना श्वेत वस्त्रों के भी निभाया जा सकता है, इसको आप प्रमाणित कर रहे हैं। जी जी, आभार। श्वेत वस्त्र पहन लेना ही संत नहीं हो जाता। अपने श्वेत वस्त्र तो क्या है, मतलब राजनेता भी पहनते हैं। श्वेत वस्त्र जो अपने पहनते हैं वो अपने धर्म के प्रति एक श्रद्धा का प्रतीक है। जी जी, परिधान है। आप देखिएगा, कभी भी अपने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने जैनियों के साधु संत दिख जाते हैं, वो किस संप्रदाय का है, किस पंथ का है, कोई मतलब नहीं है। अपने सर्वप्रथम देखते हैं कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब ये साधु संत है, इसको नमन करते हैं। तो नमन अपने उनके व्यक्तित्व को नहीं करते हैं, नमन अपने श्वेत वस्त्र जो अपने श्रद्धा के प्रतीक है, भगवान महावीर के वस्त्र है, उनके नाम से उनको नमन करते हैं। परिधान से पहचान हो जाती है भाई, उस परंपरा से लगते हैं हम। परिधान को देख करके ये समझ लेते हैं कि साधु मार्ग के जो पथिक हैं, आध्यात्मिक पथिक है, और हम नमन कर देते हैं। सही बात है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि परिधान सफेद होते हैं, लेकिन मन उतने सफेद उजले नहीं होते। कई बार हमें ये चीजें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से विसंगतियां होती है। सुरेश जी। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन में एक बड़ी वेदना होती है। आप चीज को समझिए, जिन्होंने भी भगवान महावीर के नाम के वस्त्र जो पहन लिए हैं, उनकी वाणी के विपरीत जो काम कर रहे हैं ना, ये असहनीय। सबसे ज्यादा वेदना तब होती है कि अपने संत का चोगा तो पहन लिया, किंतु प्रारूपणा जो कर रहे हैं अपने, वो प्रारूपणा एकदम उनकी वाणी के विपरीत कर रहे हैं। और मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि ऊंचा शब्द लगेगा, कुकर्म बोलते हैं। उस कुकर्मों को जस्टिफाई करने के लिए भगवान महावीर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। विरोधिता इन चीजों की है। जी जी जी। मैं आपको सर्वप्रथम कुछ कहना चाहूंगा। मेरे को वेदना जहाँ होती है, मैं आपको उसी से शुरुआत करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ये पंचम काल है, आगम की वाणी है कि मैक्सिमम करोड़ों में से 2 ही जन हैं जिनको कि मोक्ष मिलेगा, एक श्रावक होंगे और एक साधक होंगे। जब इन चीजों को अपने जानते हैं, और उसके बाद भी अपने एकदम जिसको नहीं बोलते हैं कि धर्मांधता में अंधभक्त होकर किसी की भी गलत चीजों का सपोर्ट करते हैं, तो ये वेदना देता है। कुछ महीने पहले कोई आचार्य श्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका एक वक्तव्य मैंने एक वीडियो देखा कहीं भी कि भाई हमारे पंथ की बेटियां हमारे पंथ में ही जानी चाहिए, दूसरे किसी पंथ में शादी विवाह नहीं होना चाहिए, या इस तरह का एक वक्तव्य था। बिल्कुल। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ साहब, वो आचार्य जो भी हैं, उनकी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले उनके पुरखों ने किस पंथ में जन्म लिया था?
मैं बाकायदा, ये मेरी जिज्ञासा है और बाकायदा समाज के जो वरिष्ठ श्रावक हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे मेरी जिज्ञासा है और मैं चाहता हूँ कि जिज्ञासा का समाधान सब दें। चलिए, कमेंट बॉक्स पर हम आमंत्रण देते हैं कि अगर इस हमारे सुरेश जी की इस जिज्ञासा का समाधान दिया जा सके तो दीजिएगा। हाँ, कि जिन्होंने भी ये वक्तव्य, ये चीजें जो समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं ना, पंथ का जहर घोल रहे हैं और इन चीजों की परिणति बहुत बुरी होती है जी। मेरा एक सीधा सा स्पष्ट सवाल और स्पष्ट जवाब चाहूंगा समाज के सुवृद्ध लोगों से, जो ज्ञानी बचते हैं या जिनको धर्म की ज्यादा जानकारी है, कि जिन्होंने भी ये वक्तव्य दिया ना 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले, उनके पुरखों ने कहाँ से, किस कोख से जन्म लिया था, किस पंथ की कोख से। मैं बिना लाग लपेट के बात करता हूँ संजय सिंह, मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, क्यों अपने पुरखों की कोख को लज्जित कर रहे हैं ये सब बातें जी। क्यों जैन समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, क्यों वैमनस्य फैला रहे हैं। भगवान महावीर के नाम के वस्त्र पहन लिए, क्या महावीर ने बताया था कि इस पंथ में उसकी बेटी की शादी करनी और उसकी शादी करनी। हम ज्ञान लेने जाते हैं और समझ के आ जाते हैं कि यहाँ बिटिया को पढ़ना और यहाँ पे मत पढ़ना हो। ये किस तरह का ज्ञान है जी। कुछ दिन पहले, मेरी बात को समझिएगा, आप कभी भी अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उसके लिए 100% नहीं। आप सुरेश जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाषा में शालीनता है, आपके सवाल अपने हैं, आप रख सकते हैं, मैं आपको कहीं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। एक विज्ञप्ति मैंने एक तथाकथित विज्ञप्ति पढ़ी थी कि भाई इस पंथ के जो भवन है उसमें दूसरे संप्रदाय वाले साधुओं को चातुर्मास करने की उपलब्ध नहीं करवाना है। अंतर में ना बहुत वेदना आती है संजय जी, ये सब बातें जब सुनते हैं ना, कि आप धर्म के नाम पर मतलब लोगों को क्या समझा रहे, क्या सिखा रहे हैं और उनकी मतलब आप मानसिक व्याभिचार कर रहे हैं उनके साथ। ये जो बात आप कह रहे हैं सुरेश जी, मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसी हुई है तो इस पर गहरा अफसोस है। ये अत्यंत दुखद है, अत्यंत दुखद है और ये हमारे ध्यान में नहीं आई है ये बात। आप कह रहे हैं, आपने पढ़ी है तो हो सकता है ये ना एक मानसिक व्याभिचार है, बात को समझिए। बिल्कुल। ये लोगों को जिसको बोलते हैं ना कि नाम के मतलब अब मेरी बात को समझिएगा, धर्म के नाम के वस्त्र पहनकर ढोंग और पाखंड करने वाले ही इतनी बातें कर सकते हैं। जो वास्तव में चरित्र पालन करता होगा ना, जिसने वास्तव में जैन धर्म को अपनाया होगा ना, वो ऐसी बातों को कभी भी बोल भी नहीं सकते और न सपोर्ट करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इस तरह की बात आई है तो बहुत छोटी सोच संकीर्णता की बात है। मैं आपको वो विज्ञप्ति भी मेरे पास होगी, आप बोलेंगे मैं आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब ये क्यों ये चीजें समाज में, और श्रावक समाज क्यों अंधभक्त बना हुआ है। महावीर ने क्या पथ बतलाया, कर्मवाद की परीक्षा दी ना। कर्मवाद के मतलब क्या है कि आपको अपना मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए आत्म साधना करके स्वाध्याय द्वारा अपने कर्मों की निग्रह करके मोक्ष पाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं सुरेश जी, थोड़ी सी बात ऐसा हो रहा है ना कि अब ये देखने में आ रहा है, और मुझे नहीं मालूम और भी संप्रदायों में हो सकता है, कि कपड़े साधुत्व के पहन करके एक अवसर मिल जाता है कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का, राजनीति करने का, और मतलब श्रेष्ठतम जीवन जीने का। ये एक अवसर मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान साधना वाली बात नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है जी। ठीक है, मैं मतलब देखिए, हर संप्रदाय में कम और बेश, हाँ वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, ठीक है, हर संप्रदाय में है और कमोबेश ज्यादातर साधु इन चीजों में लिप्त है। किंतु फर्क को समझना पड़ेगा। इन चीजों का प्रोपेगेंडा चलाना, प्रचार तंत्र द्वारा अपने नाम को स्थापित करने के लिए, मतलब तीर्थंकरों तक को कलंकित करना, अपने प्रचार तंत्र द्वारा कोई आचार्य बुलवाते हैं कि हम तीर्थंकर हैं। इतनी मलिनता उनके मन में है, उनको मतलब उनको तो, मेरे को तो बोलना है कि उनको तत्काल प्रभाव से उनको महावीर के नाम के वस्त्र त्याग करके घर जीवन में आ जाना चाहिए।
देखिए, आपने जो ये संदर्भ उठाया है, ये संदर्भ हमने भी उठाया था, और ये निश्चित रूप से अत्यंत विरोध वाली बात है कि मतलब जो मालिक है उन्होंने आपको प्रतिनिधि बना रखा है। जैसा कहा जाता है कि आचार्य प्रतिनिधि होते हैं, और प्रतिनिधि अगर अपने आप को मालिक कह दे तो मालिक फिर क्या एक्शन ले सकता है, उसे क्या लेना चाहिए, ये सोचने की बात है। साहब, मैं आपको 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्रतिनिधि ना साधु ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है साहब, सावक भी हो सकता है। उस प्रतिनिधित्व को पालने के लिए उस परमात्मा की वाणी पर चलना जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि मतलब जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन लिया, संत बन के वही प्रतिनिधि, ऐसा मत सोचिएगा। नहीं, ठीक है सुरेश जी, मुझे इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे उतना मालूम नहीं था। मैंने ये सुना था कि आचार्य तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं, वहां तक ठीक थी, लेकिन हम खुद अपने आप को तीर्थंकर बताने लग गए, लोगों से नारे लगवाने लग गए। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके फॉलोअर्स नारे लगा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, आपको तीर्थंकर बता रहे हैं, तो फिर आपको तो रोक देना चाहिए। उनसे गलती हो रही है तो आपको रोकना चाहिए। सही राह दिखाना, महावीर का पथ दिखलाना, उस पथ को वो जो दिखलाएंगे, सावक उस पथ पे चले। उनका काम इतना ही तो है साहब जी कि जो राह से भटक चुके हैं, जो सावक या भटक रहे हैं, उनको परमात्मा वीर की वाणी के द्वारा सही पथ पे ले जाना। पर जो खुद ही पथ भटक चुके हैं, वो दूसरों को कैसे पथ पे ले जा सकते हैं, हमको ये बताइए। आपका सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर जा रहा है। आपके मन के दर्द की बात है, बात किसी संप्रदाय की नहीं है। अंदर में बहुत वेदना होती है। मैं किसी संप्रदाय को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं संपूर्ण जय समाज को लेकर बोल रहा हूँ। कमोबेश कमियां हर किसी में होती है, उन कमियों को सुधार के व्यवस्थित कर लेना, ये नियम की बात होती है, व्यवहारिक जीवन की व्यवहार की बात होती है। किंतु उन गलतियों को छिपाने के लिए झूठा प्रचार तंत्र चलाना, गलत रास्ते पे जाना, और वो गलत रास्ते को आप यदि गलत रास्ते पे ले जाओगे तो पीछे फॉलोवर जितने वो किस रास्ते पे जाएंगे। पथ प्रदर्शक खुद यदि पथ भटक जाएगा तो पीछे जो उनको फॉलोवर वो कहाँ जाएंगे साहब? बिल्कुल, दुविधा इस चीज से है। हाँ, वेदना अंतर में वेदना इस चीज से है। आप किसी की विरोधिता, मन भेद और मतभेद दोनों में बहुत फर्क है साहब। आपके किसी भी संप्रदाय के साथ मतभेद हो सकते हैं, स्वाभाविक है, अपने इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। आपके मेरे साथ मत विरोध हो ही सकता है, कोई बात नहीं है। पर मन विरोध करके उस विरोधिता के अंतर्गत आप अपने पंथ के चलाने के लिए दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए भी मतलब आगे आ जाएंगे, ये चीजें असहनीय जी। मैं छोटी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा। आप सोशल मीडिया पे हैं, आपने भी इन चीजों को सुना होगा, गौर किया होगा। जी, मैंने हमारे दुर्गापुर में जैन मंदिर है, और उस जैन मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए पंथ विशेष के लोग, ठीक है, जिसमें समझ लीजिए कि आप जिसको बोल सकते हैं ना कि तेरे पंथ के स्तंभ जो हैं, वो इन कालो कारनामों में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ साहब जी, क्योंकि नाम लेना मेरे को नहीं लगता मतलब व्यक्तिगत तौर पे कि उचित है, किंतु नाम आना चाहिए समाज में, लोगों की प्रवृत्ति क्या मालूम पड़नी चाहिए। और इस विषय में सोशल मीडिया में हमारे जैन मंदिर ने हर जगह मतलब बाकायदा, मैं तेरापंथ का नाम ले रहा हूँ कि जितने भी जुड़े हुए हैं उस संपत्ति को हड़पने के लिए, उसमें सब के सब तेरापंथी हैं सब। और इन चीजों को बाकायदा हमने जो जिस मंच पे अवगत कराना चाहिए, चाहे आप बोल सकते हैं कि आचार्य श्री महासमन जी, चाहे महासभा, या जितने भी तेरापंथ के जो स्तंभ आप बोल सकते हैं, जिन्होंने व्यवस्था पूरी संभाल रखी है, सबको विद एविडेंस, प्रमाण युक्त पत्राचार किया, एक बार नहीं 3 बार 4 बार किया। ये चीजें समाज में ना वैमनस्य पैदा करती है। नहीं, उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि जो समाज की सभा संस्था है, जो मोजीज लोग हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आपको, आपके एविडेंस को देख करके, या फिर आपके एविडेंस को गलत बताया, क्या बात हुई फिर?
मेरी बात सुनिए, आज यदि हमने आचार्य श्री को एक बात बतानी है, कि तेरापंथ संघ जो है, एक गुरु एक विधान है ना जी। हमने जहाँ तक सुना है कि गुरु की आज्ञा के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। बिल्कुल। हाँ भाई, गुरु ने जो कह दिया वही संविधान है, वही संघ का विधान है। गुरु ने जो कह दिया वही विधान है, वही संविधान है, उनकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। और यदि उस संस्था के सर्वोपरि होते हुए यदि उस पंथ के नाम से कोई भी आदमी गलत काम करता है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि भाई उस संस्था के जो सर्वोपरि है या जो मंच है, जो इन चीजों को देखते हैं, उनको अवगत कराना हमारा कर्तव्य बनता है जी। हमने हर चीज को अवगत कराया, लिखित में कराया। अवगत कराने के बाद आचार्य श्री या जो शावक है उनका कर्तव्य क्या बनता है कि इन चीजों को संज्ञान में ले और लेके तुरंत जो व्यवस्थित काम होना चाहिए उस काम की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ तो क्या होता है साहब कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, आपने सुना होगा, मौनम स्वीकृति लक्षणम जी। इसी मौन से हमें आपत्ति है, इसी मौन पर हमारा सवाल है, आप भी उसी बात को कह रहे हैं। सवाल नहीं है साहब, मैं तो एकदम 100% आक्षेप लगा रहा हूँ कि इन चीजों को करने में अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य श्री शामिल है। क्यों शामिल है? जब इन विसंगतियों की मालूम पड़ती है और विसंगतियों की मालूम पड़ने के बाद मौन हो जाना मतलब क्या होता है? मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब आप कहीं न कहीं इन चीजों को सहमति दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चोर चोरी करता है और साथ में एक जन खड़ा रहता है। चोरी जिसने की उसने की, पर साथ वाले को जब मालूम पड़ गया और उसके बाद भी उसने उजागर नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, जिसके पास नेतृत्व की जिम्मेदारी है उनके पास अगर शिकायत आ गई तो उनको एक्शन लेना चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं, एक्शन नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है? या तो ये हो सकता है कि जिनके पास जिम्मेदारी है उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो उनकी कमजोरी बनकर के सामने वाले के पास होगी और वो इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। समाज में इस बात की भी चर्चा होती है। और दूसरी बात, मैं बहुत गहराई की बातें तो मैं नहीं जानता, मैं साधारण सी एक चीज जानता हूँ कि मेरे घर में यदि गार्जियन है, बच्चों ने कुछ गलत किया है, गार्जियन को शिकायत गई और गार्जियन ने संगे संग एक्शन लिया, इसका मतलब ये चीजें आगे से नहीं होगी। पर गार्जियन यदि एक्शन नहीं लेता है और चुप्पी रख के उनको सहमति देता है, इसका मतलब होता है कि गार्जियन खुद भी यही चाहता है कि इन चीजों को होने दो। बिल्कुल, आपकी ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि गार्जियन को सिर्फ नाम का गार्जियन रखा जाता है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, सत्ता उसी के हाथ में होती है, सिर्फ यहाँ पर सजावटी चेहरा होता है, दिखाया इनको जाता है, निर्णय वो करते हैं। ये भी तो हो सकता है जिसे हम कहते हैं रिमोट कंट्रोल सरकार। तो रिमोट कंट्रोल सरकार तो देखिए ये ना व्यापारिक क्षेत्र में चल सकती है, व्यवहारिक क्षेत्र में चल सकती है, धार्मिक क्षेत्र में नहीं चल सकती साहब। मैंने ये नहीं कहा, सुरेश जी मैंने ये नहीं कहा कि रिमोट कंट्रोल सरकार ही चल रही है, लेकिन एक कारण बताया है, ये हो सकता है। और अगर ये ही है तो फिर ये चल भी रहा है और इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। मनुष्य के जीवन के ना मुझे लगता है 3 पार्ट होते हैं। एक व्यावहारिक पार्ट है, एक व्यापारिक पार्ट है और एक धार्मिक पार्ट है। किंतु जब धर्म को आप व्यापार बना देते हैं ना, अपने मतलब जिसको अपने बोल सकते हैं कि अपने नाम का धंधा बना देते हैं धर्म को, तो ये विसंगतियां समाज में पैदा होती है और इसका भरपूर विरोध होगा, जोरदार विरोध होगा। और परिस्थितियां जब संभालने लायक नहीं रहेंगी ना, तब ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा विद्वेष पैदा होगा। मेरे को एक चीज संजय जी जाननी है आपसे, मैं एकदम मतलब अंतर मन से वेदना के साथ पूछ रहा हूँ। हमारी माताजी तेरापंथी परिवार की बेटी है, हमारे भैया तेरापंथ सभा के अध्यक्ष हैं, किसी भी सिटी के हैं जी। मेरी पत्नी 2 साल तेरापंथ सभा की अध्यक्ष रही है दुर्गापुर की, और पिछले 40 साल में जो काम नहीं हुआ उसके कार्यकाल में वो काम हुआ जी। मेरी दादी माँ मंडी मार्गी परिवार से थी जी। भाई साहब, ये जो समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं ना, इसकी परिणति बहुत बुरी होगी। मैं एकदम स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये वक्तव्य दिया, जिन भी आचार्य ने, वो क्यों अपने पुरखों की कोख को लज्जित कर रहे हैं सब करके।
देखिए, कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जो समाज को संकीर्णता की पृष्ठभूमि में बांधे, वो वक्तव्य चाहे किसी आचार्य का हो या किसी पदाधिकारी का हो या आम व्यक्ति का हो, वो वक्तव्य स्वीकार्य नहीं होता। और जो जितना बड़े पद पर होकर के इतनी छोटी बात करता है, उस पर उतने ही बड़े लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं। अपने पंथवाद की कुत्सित मानसिकता के लिए पूरे जैन धर्म को कलंकित कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है, मेरे को बताइए। मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं कि खाली हमारे पंथ की बेटी हमारे परिवार में जाना चाहिए, तो हमारी माँ मंदिर मार्ग की थी और हमारे भाई तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हैं, तो भैया माँ को घर से निकाल देंगे या उनकी कोई को लज्जित कर रहे हैं? आपके जो सवाल हैं वो बहुत संदर्भ के साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक ऐसी बात है कि जिसमें संप्रदाय चाहे अलग अलग हो, लेकिन एक घर में संप्रदायों का मिलन दिखता था और मिलन दिखना चाहिए। परंपराओं में अलग विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी परंपराओं को जानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। पर जब इस तरह की बातें आती है कि हमारी बेटी सिर्फ हमारे ही संप्रदाय में जाए, तो सवाल ये भी होता है सुरेश जी, जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि जैन समाज की बेटियां अपने समाज, पूरे समाज संप्रदाय को छोड़ दीजिए, जैन समाज को छोड़ करके और दूसरे किन किन समाजों में जा रही है, और फिर उसका परिणाम क्या निकल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सवाल है, जैन समाज की बेटी मूर्ति पूजक में जाए, तेरापंथ में जाए, स्थानक में जाए, दिगंबर में जाए, ये कोई समस्या नहीं है। विचारधारा एक ही है, वही परंपराओं में थोड़ी भिन्नता है, मूल तो चीज वही है। अलग हो सकती है जी, रास्ते अलग हो सकते हैं, गंतव्य तो एक है। बिल्कुल है, रास्ते अलग हो सकते हैं, गंतव्य तो एक है। और परंपराएं भी इतनी अलग नहीं है कि जिससे कोई असहज हो जाए। कोई साकार रूप में पूजा कर रहा है, कोई निराकार रूप में कर रहा है, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। मूल जो मर्म है वो वही है। बोलनी है साहब, आप जैसे बोल रहे हैं ना, निराकार और आकार। अच्छा, अपना जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? मंगलाचरण है जी। अपने नॉर्मल भाषा में नवकार बोलते हैं, नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। जी 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 जी। इससे भी बड़ा कोई बोलने लग जाए कि भाई हमारे धर्म का मंत्र है, तो ऐसे लोगों पे तो धिक्कार है साहब। देखो, नमोकार मंत्र से बड़ा ना हो सकती है, आपको थोड़ी मतलब कड़वी लगे, नहीं, नमोकार मंत्र से कर्म हो रहे हैं ना, उससे कड़वी भाषा नहीं है ये। नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और ये निश्चित रूप से आप जिस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि मैं समझ पा रहा हूं कि नमोकार मंत्र से भी बड़ा उनको बता दिया गया था, लेकिन बात वहीं पे आती है कि आचार्य को टोकना चाहिए, आचार्य को रोकना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से बोल रहा है या स्वार्थ से बोल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन आचार्य को बोलना चाहिए कि नमोकार मंत्र ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं बोला जाता। ये सब देखिए, ये मेरे को जो लगता है, मैं व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ कि ये एक ना मतलब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत अपने नाम का नामकरण के लिए ये जो चीजें हो रही है ना, ये असहनीय है। सुरेश जी, अगर इस तरह की बातें सोची समझी साजिश के तहत अगर की जा रही है, मैं तो इसे अज्ञानता समझ रहा हूं, लेकिन आपकी बात को अगर मैं समझ लूं कि सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है, तो ये कोई नामकरण इनके लिए श्रेष्ठकर नहीं है। लोग अंदर से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग 100, 200, 500, 1000 लोग अगर इन चीजों को स्वीकार कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हजारों लोग इनसे इनकार करते हैं और उनको अंदर ही अंदर में ये मतलब सवाल उठते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं लोग, उनको ये रोक क्यों नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि समाज के लोगों में सवाल नहीं होते, समाज के लोग सवाल करते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ है।
जी आप ये कहते हैं। सैनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ है जो किसी भी रूप में सहनीय नहीं है। देखिए, नमोकार मंत्र से ऊपर अपने आप को स्थापित करना या अपने आप को तीर्थंकर बताना, ये सिर्फ एक संप्रदाय का मामला नहीं है। इस पर पूरे जैन समाज को ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप इस रूप में बोल रहे हैं, आपकी बात मुझे वो नहीं लग रही कि इस पर मैं आपत्ति व्यक्त करूं। नहीं, मैं चाहता हूँ इस पे ना समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग मतलब जिनको थोड़ी सी भी धर्म की ज्ञान है। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, किंतु साधारण एक कॉमन सेंस जरूर है मेरे में। बचपन से जब बड़े हुए हैं ना सब, हमारी दादी माँ सबसे पहले बोलती थी कि परमात्मा के दर्शन करके आओ मंदिर में, उसके बगैर नाश्ता नहीं मिलेगा जी। उस परिवार में बड़ा हुआ हूँ और उन चीजों को सीखा हुआ है ना, तो ये वेदना देती है अंदर से। नहीं, आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ परमात्मा को मतलब तीर्थंकरों को बड़ा माना जाता है, और हमारे यहाँ अब की जो परंपरा है उसमें गुरु ही बड़े हैं, तीर्थंकर बाद में है। कभी नहीं हो सकता, इस जगह आप गलत है, मैं आपको टोकना चाहूंगा। अरे मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो अभी का जो चल रहा है दौर, उसमें ऐसा ही लगता है कि जब गुरु ही तीर्थंकर हैं तो फिर तो गुरु के दर्शन ही हो गए ना। बताइए साहब, मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। भाई, जो खुद भटक रहे हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, वो क्या मोक्ष दे सकते हैं? देखिए, साधारण सा सवाल है, मेरी जिज्ञासा है। आपका सवाल साधारण नहीं है, असाधारण है, लेकिन इस सवाल को समझते सब हैं, लेकिन बोलने की ताकत किसी की नहीं है। वहां पर वो ही बोलेंगे जय गुरुदेव। तीर्थंकर भी अगर सामने खड़े हो गए ना, तो वर्तमान के जो आचार्य हैं ये उन्हीं की जयकार लगाएंगे। ऐसे लोग हैं। नहीं है तो गलत है। हाँ, ये तो वही चीज हो गई ना, मेरी बात को समझिए सुरेश जी। तभी तो मेरी बात सुनिए, तभी तो अरबों का व्यापार किया। बात को समझिए, मेरे पुरखों ने अरबों का व्यापार किया और मेरी काबिलियत को परखे बिना किसी नालायक को उस पर बिठा दिया, तो व्यापार चौपट होगा ना, आगे बढ़ेगा। नहीं, वहाँ व्यापार चौपट होगा, लेकिन हम देखिए इसमें जो संदर्भ है, हम ये कहना चाहते हैं कि आचार्य का पद अत्यंत गरिमापूर्ण, अत्यंत मर्यादापूर्ण और अत्यंत सम्मानजनक है। लेकिन इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा के साथ अगर तालमेल नहीं रहता तो फिर संवैधानिक पद तो रहता है, फिर उस पद पर आसीन व्यक्ति अपनी गुरु की अर्हता खो देता है। गुरु वो होता है, कहीं न कहीं आस्था को चोट पहुंचाता है। गुरु वो होता है सुरेश जी, जो मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि सवालों का समाधान दे, सवालों को समाधित करे। लेकिन हमारे यहाँ तो जब सवाल किए जाते हैं तो मौन जवाब मिलता है। मेरा सवाल यही रहता है कि फिर मैं गुरु कैसे कहूं? मेरी बात सुनिए संजय जी। ये इंटरव्यू हो जाएगा या साक्षात्कार के बाद ना, बहुत से लोगों का आपके पास फोन आएगा, वो पूछेगा जिसका इंटरव्यू आपने लिया किस संप्रदाय से था, किस पंथ से था। मेरे भैया, बड़े भाई साहब तेरापन सभा के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल है। मेरी धर्म पत्नी 2 साल तेरापन महिला मंडल की अध्यक्ष रह चुकी है जी। मैं नित्य प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाता हूँ। पूजन हो पाए नहीं हो पाए हमेशा अलग बात है। तो आपको नहीं लगती कि एक सामाजिक समरसता हमारे परिवार में समाई है? बिल्कुल है। हमारा दृष्टिकोण जनत्व का है, संप्रदाय का नहीं है, पंथवाद का नहीं। देखिए सुरेश जी, ये सवाल वही लोग करेंगे जिनको विसंगतियों पर ढक्कन लगाने हैं। यही वो सवाल करेंगे कि ये व्यक्ति किस पंथ का है, संप्रदाय का है। अगर ये वो सवाल करते हैं तो मैं तो तेरापंथी हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो विसंगतियों पर सवाल उठा रहा हूँ। और भी हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट भाई हैं जो तेरापंथी हैं, विसंगतियों पर बोल रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं? हमें बोलने में कोई मजा थोड़ी आता है। लेकिन विसंगतियों पर ढक्कन लगाने वाले लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपका सालाना पैकेज क्या है बोलने का। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आपसे पूछते हैं ना कि आप
पैकेज क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए महासभा के उच्च पदाधिकारी और जिनको की गुरुदेव का वरद प्राप्त है, उनको क्या पैसे की कमी पड़ गई जो धर्मांधता के अंतर्गत होकर इस तरह से मंदिर की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है। और इसमें जितने भी लोग जड़ित है ना, वो महासभा के एकदम उच्च पदस्थ, कोई मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है, कोई अध्यक्ष रहा हुआ है, कोई मुख्य न्यायाधीश है, कोई महामंत्री है। बात को समझिए, जो पूरे धर्म संघ को चलाते हैं या व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, वो खुद जब चोरी डकैती में शामिल हो जाए तो आपका धर्म संघ किस ओर जाएगा, ये समझ में आ रहा है? देखिए, आपने ये बात रखी है, आपके पास तथ्य होंगे, मुझे नहीं मालूम। बाकायदा पूरे समाज के सामने तथ्य रखने को प्रस्तुत हूँ, कभी भी प्रस्तुत हूँ, हमेशा के लिए जी। और मैं जितनी बात आपको बोला हूँ ना, हर चीज के मेरे पास प्रमाण है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। यदि मैं प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया तो मुझे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में भी कोई शर्म नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी इस इंटरव्यू में मैं आपका नंबर लगा सकता हूँ, ताकि अगर लोग आपसे पूछना चाहे, एकदम बाकायदा लगा सकते हैं। जी जी जी, तो लोग सीधे आपसे संवाद करें ना। आपने जो मन की बात कही है, लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, वो आपसे सवाल करें। हमेशा प्रस्तुत हूँ जी। ठीक है साहब, जय जिनेंद्र। कुछ भी गलत आपको लगा हो, सुना हो तो बारम्बार हृदय के अंतःकरण से क्षमा याचना चाहता हूँ। चलिए सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। मैं भी ये इंटरव्यू कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें हो गई, हो सकता है थोड़े शब्द कहीं हल्के भी आ गए हों। मैं भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट क्षमा याचना करता हूँ, मत जाइएगा, अंदर की वेदना को समझिएगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि शब्द अगर हल्के भी आ गए तो शब्दों को हल्के के रूप में मत लीजिएगा। मन की वेदना का जो अनुपात है, थोड़ा उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो सुरेश जी, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। तो व्यूअर्स, वीडियो को सुनिएगा और सुरेश जी के नंबर है स्क्रीन पर। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो सुरेश जी से सीधे संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय